हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 मिसमैच, फिंगर मिसमैच, बायोमेट्रिक मिसमैच वाले जो कैंडिडेट थे, जिनमें दो कैटेगरी थी। एक तो विदहेल्ड में वो 260 कैंडिडेट्स हैं जिनका रिजल्ट नहीं बना, यानी उनको फोर्स अलॉट नहीं हुआ था। उसके बाद कुछ हमारे साथी ऐसे थे जिनको फोर्स अलॉट हो गया था, मिठाई बांट दी थी कि 21 जनवरी 2021 का जो रिजल्ट था उसमें नाम आ गया था, लेकिन जब ज्वाइनिंग की बात आई तो उनकी ज्वाइनिंग रुक गई थी कि सस्पेक्टेड कैंडिडेट्स थे। वो जो सस्पेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक गुड न्यूज़ यहाँ पर आ रही है कि उनके भी ज्वाइनिंग लेटर्स स्टार्ट हो गए हैं। कि जैसे जैसे उनका फिंगरप्रिंट ब्यूरो से जांच का रिपोर्ट मिल रहा है, उनके ज्वाइनिंग शुरू हो रहे हैं। ये पंजाब का एक कैंडिडेट का ज्वाइनिंग जारी कर दिया गया है। देखिए, सीमा सुरक्षा बल में आरक्षक सामान्य ड्यूटी के पद पर नियुक्ति का प्रस्ताव आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा वर्ष 2018 में आपने आरक्षक सामान्य ड्यूटी के पद पर भर्ती हेतु दिए गए आवेदन पत्र एवं उक्त पद के लिए निर्धारित परीक्षाएं उत्तीर्ण करने पर तथा आपके द्वारा आवेदन पत्र में दी गई प्राथमिकता व मेरिट के आधार पर आपको सीमा सुरक्षा बल के लिए आवंटित किया गया है। आपके दस्तावेजों में बायोमेट्रिक यानी अंगूठे के निशान में विभिन्नताएं पाए जाने के कारण पूर्व में आपके नियुक्ति प्रस्ताव को रोकते हुए इस मुख्यालय द्वारा फिंगरप्रिंट ब्यूरो से जांच कराने पर सही पाया गया। अतः मुझे ये सूचित करने का निर्देश हुआ है कि आपका सीमा सुरक्षा बल में आरक्षक सामान्य ड्यूटी पद के लिए संशोधित वेतनमान नियम 2016 में भाग गए अनुसूची नियम 3, 6 और 7(2) के आधार पर रिवाइज्ड पे स्केल रुपीज़ 21,700 आफ्टर 7th CPC पे मैट्रिक्स 03 के मूल वेतन पर साथ समय समय पर नियमानुसार लागू अन्य भत्तों के वेतनमान में अस्थायी तौर पर चयन किया जाता है। देखिए, अस्थायी सभी 2 साल के लिए सभी अस्थायी होता है, इसलिए इसको देख के आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि ये अस्थायी है। इसमें कुछ हमारे देश में क्या होता है कि ज्ञान देने वाले बहुत होते हैं और वो ये कह देते हैं कि ये तो अस्थायी है, इसमें क्यों ज्वाइन कर रहे हो। ऐसा नहीं है, ये सभी अस्थायी पोस्ट होती है और सभी स्थायी हो जाते हैं। आप यदि अपना काम अच्छे से करेंगे तो आप अस्थायी नहीं रहेंगे, आप बिल्कुल स्थायी हो जाएंगे। सीमा सुरक्षा बल में आरक्षक सामान्य ड्यूटी के रूप में अगर आपको इस नियुक्ति का प्रस्ताव स्वीकार है तो आप दिनांक 30 जून को, अब देखिए यहाँ पर दोनों बातें लिखी हुई हैं कि 30 जून को या तक औपचारिक नियुक्ति हेतु कमांडेंट 89वीं बटालियन सीमा सुरक्षा बल डेरा बाबा नानक गुरदासपुर पंजाब को अविलंब रिपोर्ट करें। अब ये को और तक जो है, इसमें ऐसा है कि आप चाहें तो आज ही आप चले जाएं, आज ही रवाना हो जाएं, और आप चाहें तो 30 जून तक आप निश्चित रूप से 30 जून को आपको रिपोर्ट करना है। 30 जून के बाद आप 1 जुलाई को आप जाएंगे तो हो सकता है आपको पूछा जाए कि आप अभी क्यों आए हैं। तो ये बहुत अच्छा ही इसको कहते हैं कि जो हमारे विदहेल्ड के और सस्पेक्टेड के जो साथी हैं उनके भी उम्मीद जो है वो जाग गई है। यहाँ पर बड़ा टेंशन में है वो लोग। और आपको दिखा देते हैं इनका ये पूरा ज्वाइनिंग लेटर जो है वो। इसके अलावा ये कैंडिडेट जो हैं, ये मनोहर यादव हैं, कैंडिडेट चंडीगढ़ के कैंडिडेट हैं, ये उनका ज्वाइनिंग लेटर है। ये उनका जो यहाँ तक कि उनका जो एनवलप है उसको भी सर्कुलेट किया जा रहा है। तो मैं आपको एक बात यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आपके जो पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन होती है, आपका एड्रेस है, आपके मोबाइल, आपका ईमेल आईडी, ये सब आप सार्वजनिक ना करें उसको। आप यदि किसी ग्रुप में अपना ज्वाइनिंग लेटर डालते हैं तो अपना रोल नंबर वगैरह वो सब आपका अपना डिटेल हाइड कीजिए, आपके साथ ठगी हो सकती है, इसलिए आपको ये बता रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारे विदहेल्ड के साथी हैं उनके लिए भी उम्मीद है। विदहेल्ड वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनका देखिए पहले रिजल्ट निकलेगा, क्योंकि उनके फोर्स एलोकेशन नहीं हुआ है, लेकिन आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको अभी आइडिया है कि आपको कौन सा फोर्स मिलेगा। तो बिल्कुल जो हमारे एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 के जो साथी विदहेल्ड हैं या सस्पेक्टेड के ज्वाइनिंग बिल्कुल स्टार्ट हो चुके हैं, फोर्स वाइज उनके ज्वाइनिंग आ रहे हैं। और जो विदहेल्ड है उनका भी जल्द ही, देखिए विदहेल्ड और कोर्ट केसेस वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिस्ट जो है वो भी जल्द ही हम अपेक्षा कर रहे हैं कि एसएससी के साइट पर आएगी। और इसके साथ ही 12 जून से 18 तक कोर्ट केसेस वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके री मेडिकल भी हो रहे हैं, उनके पास भी टेलीफोन से उनको सूचना दी जा रही है। तो उनको हम शुभकामनाएं देते हैं कि वो भी फिट हो जाएं और उनके जिनके मार्क्स लास्ट सेलेक्ट कैंडिडेट से ज़्यादा हैं
वो फिट हो जाते हैं तो बिल्कुल उनको भी वर्दी मिलेगी। तो दोस्तों बस थोड़ा सा जो इंतज़ार है और बचा है, आपका भी वो सपना पूरा होने वाला है जो आपने कब 16.5 की उम्र से पाला था कि मुझे वर्दी पहननी है, तो जल्द ही वो दिन आने वाला है। जय हिंद।